स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और यूपीए की गवर्नमेंट में केंद्रीय मंत्री रहे आरपीएन सिंह ने कांग्रेस के लिए सौंपा है अपना इस्तीफा और 3 बजे आज थामेंगे भारतीय जनता पार्टी का हाथ। आपको बता दें कि ये बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए कि आज कांग्रेस के स्टार प्रचारक और राहुल गांधी के करीबी आरपीएन सिंह ने कांग्रेस के लिए इस्तीफा सौंपकर और अब 3 बजे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे आरपीएन सिंह। एक तरफ ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, दूसरी तरफ एनडीटीवी और तीसरी तरफ है स्वामी प्रसाद मौर्य। आपको बता दें कि आज 3 बजे आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से तैयारी कर ली गई है आरपीएन सिंह को कुशीनगर के पडरौना से चुनाव लड़ाने की, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे अब आरपीएन सिंह बीजेपी की तरफ से। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि आरपीएन सिंह पिछड़ी जातियों के सैंतवार कुर्मियों से आते हैं और कुर्मियों की तादाद कुशीनगर से लेकर गोरखपुर में काफी ज्यादा है, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा अच्छी पकड़ है आरपीएन सिंह की, जो कि बड़ा झटका है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। जहां एक तरफ बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, एक तरफ उनके बेटे को भी रायबरेली की ऊंचाहर सीट को नहीं दिया गया है, वहां से भी टिकट काट दिया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे का। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अब पूरी तरीके से तैयारी कर ली है स्वामी प्रसाद मौर्य और विपक्षियों के खिलाफ चुनाव लड़ने की। आपको बता दें कि जिस तरीके से अच्छी पकड़ है आरपीएन सिंह की कुशीनगर के पडरौना और जितनी भी अपनी जातिगत लोगों की पिछड़ी जातियों में भी काफी ज्यादा अच्छी पकड़ है, सैंतवार कुर्मियों से की जाति से ताल्लुक रखते हैं आरपीएन सिंह। तो वही बड़ा झटका है ये कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस के इतने ज्यादा करीबी नेता आज इस्तीफा भी सौंप दिया है और ट्विटर से आईएनसी का मार्क भी हटा चुके हैं आरपीएन सिंह। यानी कि 2022 के चुनावों को लेकर अब जिस तरीके से योगी सरकार एक बड़ी मजबूती के साथ आगे आती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं आपको बता दें कि एनडीटीवी जो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर मोदी गवर्नमेंट पर लगातार निशाना साधने वाली, अब एनडीटीवी के लिए भी बड़ा झटका है। आरपीएन सिंह की पत्नी भी अब एडिटोरियल एडिटर है एनडीटीवी में और पत्रकार भी है सोनिया सिंह, और ये एनडीटीवी के लिए भी बड़ा झटका है कि किस तरीके से इस न्यूज को प्रसारित किया जाएगा। और अब लोगों की तरफ से ये राय भी रखी जा रही है कि किस तरीके से सोनिया सिंह अब इस पर न्यूज करेंगे कि आज उनके पति जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और वो चैनल जो हमेशा ही बीजेपी और हमेशा ही देश के फेवर में ना रहने वाला और हमेशा बीजेपी और मोदी सरकार की आलोचना करने वाले चैनल में काम करने वाली और सोनिया सिंह के पति आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि 2000 यानी कि अब जो चुनाव यानी कि 2022 के चुनावों को लेकर बीजेपी को ये पकड़ी बड़ी मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है आरपीएन सिंह के भारतीय जनता पार्टी में आने से। पहले से ही काफी ज्यादा खबरें चल रही थी कि आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, पर यह बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जहां कांग्रेस पूरी तरीके से कांग्रेस में एक तरफ उत्तर प्रदेश में खत्म होती हुई नजर आ रही है और वहीं दूसरी तरफ अब बड़े नेता, अच्छे नेता जिनकी पकड़ अच्छी है उत्तर प्रदेश में और जो बचे कुचे वोट भी कांग्रेस के लिए मिलने वाले थे, अब वो वोट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने ऊपर ज्यादा ही, यानी कि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बयानबाजी दी जा रही थी कि जिस पार्टी का साथ उन्होंने छोड़ा है वो पार्टी एकदम खत्म हो चुकी है, वो पार्टी चुनावों में नहीं जीती है, तो वो कॉन्फिडेंस भी खत्म होता नजर आ रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य का। क्योंकि जहां एक तरफ आरपीएन सिंह अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुर्सी नहीं दी गई है, टिकट नहीं दी गई है स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को, यानी कि समाजवादी पार्टी की जो अब दूसरी लिस्ट जारी आई है उसके बाद अब फिर से समाजवादी पार्टी में उथल पुथल मचने के अंदेशे लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद आज भी भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी के कुछ और विधायक और नेता शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि चुनाव उत्तर प्रदेश में यानी कि वोटिंग की जो डेट है 10 फरवरी से शुरू हो रही है और 10 फरवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव होकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म होंगे। और वहीं दूसरी तरफ नामांकन की बात की जाए तो जहां विपक्षी पार्टियां लगातार योगी आदित्यनाथ के वारों को लेकर या फिर जिस तरीके से कामों को लेकर सवाल उठा रही हैं कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव इलेक्शन कमीशन में जाकर शिकायत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अभी भी तमंचे वाली राजनीति करते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि जो दूसरे कैंडिडेटों की लिस्ट सामने आई है समाजवादी पार्टी की तरफ से उसमें भी ज्यादातर गुंडे माफियाओं को ही टिकट देने का काम इस बार भी अखिलेश यादव ने दूसरे चरण के
के चुनावों की लिस्ट में किया है। अब देखना अहम ये रहेगा कि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से अब हर वर्ग समाज के वोट को साधने का प्रयास किया जा रहा है और इसी संक्षेप में काफी ज्यादा अच्छी यानी कि पिछड़ी जाति से आने वाले नेताओं को भी भरमार टिकट बांटी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और जो उथल पुथल अब मची हुई है पार्टियों में विधानसभा चुनाव के चलते कि कभी समाजवादी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में शायद अब जाकर अफसोस मना रहे हैं कि किस तरीके से बेटे की कुर्सी के लिए समाजवादी पार्टी का हाथ थामा था और समाजवादी पार्टी ने वहां से उनके बेटे का ही टिकट काट दिया। अपने पुराने ही प्रत्याशियों को अखिलेश यादव ने फिर से एक बार टिकट थमाई है। अब जिस तरीके से हर वर्ग के वोटों को साधने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही थी और इसी के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में आने को एक बड़ी जीत की तरह से देखा जा रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से। पर आज बीजेपी ने भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने हाथ दामन थाम लिया है यानी कि जहां एक तरफ कांग्रेस का पतन पूरी तरीके से निश्चित है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ा झटका है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम उन बड़े नेताओं के लिए कि एक युवा चेहरा आरपीएन सिंह काफी ज्यादा युवा है, पकड़ अच्छी है उनकी उत्तर प्रदेश में, पडरौना में, कुशीनगर में भी बात की जाए तो जो काफी लोग हैं उनको मानते हैं, राजा रजवाड़े के खानदान से वो आते हैं। और जिस तरीके से चीजें अब देखने के लिए मिल रही हैं कि बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है विपक्षी पार्टियों को, क्योंकि कांग्रेस के पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई और नेता कांग्रेस से जो बड़े नेता हैं वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम चुके हैं। अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी बात करें तो वो भी 2020 11 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं और जिस वक्त पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, किस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। अब देखना अहम ये रहेगा कि 2022 के चुनावों के समीकरण किस तरीके से आते हैं और बीजेपी को आरपीएन सिंह के आने से कितना ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छी पकड़ है आरपीएन सिंह की पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और अगर बात हम आगे की चीजों की करें, विधानसभा चुनावों की करें, तो यहीं पर एक तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी जनसभाओं को लेकर कोई अनुमति नहीं दी गई है और सारी चीजों को लेकर अभी डिटेल में बताया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो उससे पहले ही विपक्षी पार्टियां इधर से उथल पुथल मचाती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां एक तरफ अखिलेश यादव अभी से ही बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से अभी भी कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है आरपीएन सिंह के इस्तीफे को लेकर। जहां एक तरफ उन्होंने ट्विटर मार्क हटा दिया है, इस्तीफा सौंप दिया है, उन्होंने ट्विटर करके पोस्ट डाला है, उन्होंने कहा है कि मेरी जर्नी थी अब वो खत्म हो चुकी है कांग्रेस के प्रति और अब मैं नई अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। नया चैप्टर यानी कि भारतीय जनता पार्टी में अब वो शामिल होने जा रहे हैं और इस बात की खबरें काफी दिन पहले से ही उड़ रही थी कि अब आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं और आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो 3 बजे भारतीय जनता पार्टी का दामन आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर थामेंगे। इस बीच आपको ये भी बता दें कि जहां कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम ऐड किया गया था आरपीएन सिंह का, तो झारखंड के कांग्रेस प्रभारी भी हैं आरपीएन सिंह, यानी कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को झटका है तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में भी ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है कि किस तरीके से कांग्रेस के आज बड़े से बड़े नेता कांग्रेस की नीतियों के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। जहां उन्हें ठीक लग रहा है उसी तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और सभी नेताओं का यही कहना है कि किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उन पर चल के जो युवा नेता हैं जो सच में देश और प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं वही नेता आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। जहां एक तरफ अखिलेश यादव और तमाम लोग इस बात को लेकर खुशी मना रहे थे कि एक बड़ा चेहरा यानी कि कभी बसपा में रहने वाले उसके बाद बीजेपी का हाथ थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को छोड़कर और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरीके से बयानबाजी का उपयोग किया, अखिलेश यादव को सच में लगा होगा कि अब की बार सरकार उनकी बनने वाली है। पर उसके बाद से ही बीजेपी ने लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य से भी बड़े चेहरों को यानी कि दलित और पिछड़े चेहरों को टिकट दिया है और सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी में वो इन्हीं पिछड़ी जातियों के ऊपर दिया गया है। और जहां एक तरफ अखिलेश यादव की अगर टिकटों पर भी नजर डाली जाए तो अखिलेश यादव अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते सिर्फ गुंडा माफिया और एमवाई की समीकरण को लेकर ही चल रहे हैं और इसीलिए उन्होंने काफी ऐसे नेताओं का टिकट काटा है जो इन्होंने सच में जमीनी स्तर पर काम किया है और या फिर जो लालच में आकर उन्होंने टिकट मांगा। यानी कि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता
जनता पार्टी को छोड़ा और वो चाहते थे कि उनके बेटे को टिकट मिले, पर इस बार अखिलेश यादव ने उनकी बात भी नहीं मानी और उनके बेटे को भी टिकट नहीं दिया है। यानी कि बड़ा झटका ये साफ साफ लगता हुआ नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी, विपक्षी और उन तमाम चेहरों के लिए जो आज सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वो सच में उत्तर प्रदेश में किसी और विपक्षी पार्टी की सरकार बना पाएंगे। पर आज जो समीकरण है वो कुछ और ही कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के नेता खुद ही इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।